हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक पानी की टंकी का हवा लेने की एक गंभीर समस्या के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी घर की टंकी है और ये हमारी हर बाथरूम की अलग लाइन है। ठीक है, तो हुआ क्या, जो हमारा मिस्त्री था उसने जब ये कनेक्शन बनाया तो उसने एयर का पाइप टंकी के जस्ट आगे एक सिंगल दे दिया, ये लोहे वाला। पहली गलती तो ये रही कि पूरी फिटिंग जो है सीपीवीसी की है, उसने ये जीआई का सर्किट बनाया। इससे नुकसान ये है, जो जीआई है उसमें जंग लग जाता है। जंग लगने के बाद जो पानी की लाइन है उसमें भी जर आता है। ठीक है ना, तो कभी गलती ना करें, अगर सीपीवीसी है तो पूरी फिटिंग सीपीवीसी रखें। ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक भी यूनियन नहीं दी उनने, तो पाइप को खोलने के लिए ये एक गंभीर समस्या। तीसरी चीज़, एयर का पाइप टंकी के आगे दे दिया सिंगल खाली। ठीक है। और जो आप ये एक लंबा सा सीपीवीसी का पाइप देख रहे हैं, ये वाटर टैंक खाली करने का था कि इमरजेंसी में टैंक खाली हो। इसे मैंने निप्पल को हटवा के यहाँ पे एयर का पाइप दिया था। एक सिंगल एयर दे रखी थी। होता क्या था, टंकी जो है जब खोलते थे तो प्रेशर नहीं आता था, या बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। पानी ऐसा लगता था कि है ही नहीं, टंकी खाली। टंकी भरने के बावजूद भी प्रेशर नहीं आता था। तो समस्या क्या थी, सारी टोटी खोलनी पड़ती थी, उस लाइन की जितनी भी हैं वो एयर निकल जाती थी, फिर प्रेशर अपना बहुत अच्छा आता था। ठीक है। अब ये जो है काफ़ी टाइम तक समस्या रही हमारी। उसके बाद जैसी टंकी खाली हुई, एकदम हवा ले गई सारी लाइन, फिर हमें सारे दोबारा से पाइप खोलने पड़ते थे, फिर प्रेशर आ जाता था। ये समस्या काफ़ी टाइम तक चलती रही। अब इसका समाधान ढूंढने की जब कोशिश की तो कई जनों ने कई उपाय बताए। किसी ने कहा कि ये सर्किट हटा दो, नया सर्किट लगा दो, उसके अंदर जो ये एयर का पाइप है ये बीच में ना खड़ा होके यहाँ कोने पे खड़ा होगा। ठीक है ना, वो चीज़ बताई। हर लाइन पे अलग एयर दे दो यहाँ पे, वो चीज़ बताई। हमने बहुत सोच विचार किया, सारी चीज़ें देखी, एक नतीजे पे पहुँचे जो अब ये परमानेंट सोल्यूशन है, कामयाब रहा हमारा जो मैंने करवाया। ये होता क्या है, जैसी ही पाइप जो है जहाँ हमारा ग्राउंड पे टूटता है, नीचे जाता है, उस जगह पे हमें खड़ी पे एयर देना होता है। जहाँ पे पाइप जो है लेंटर से नीचे जाता है, वहाँ पे एयर देना होता है, क्योंकि जब वो हवा नीचे से ऊपर आती है तो उसे निकलने के लिए सीधी जगह चाहिए होती है। अगर वो हवा, अब आप देख सकते हैं जैसे ये पाइपलाइन है, ये छत से बिछी, छत पे बिछने के बाद ये रही दो लाइन, ये यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने दो नए एयर के पाइप लगाए। जब ये पाइपलाइन आप देख सकते हैं आई, ये यहाँ पे थी, यहाँ इसने एल्बो लगा के डाउन कर दी नीचे। अब हुआ क्या, जब ये डाउन करी, अब नीचे से जो एयर आई ऊपर को, वो एयर आने के बाद अब तो सीधी ऊपर निकल गई हवा। ठीक है। तब क्या हो रहा था, ये नीचे आई ऊपर जो टंकी की हवा, और ये पैरेलल ऐसे ही ज़मीन के होते हुए यहाँ आई, फिर इस वाले पाइप में को एयर में को निकलती थी, जो नहीं निकल पाती थी, और इस लाइन में आके ब्लॉकेज कर देती थी, जो पानी का प्रेशर रोक देती थी। तो हमेशा ध्यान रख के, जहाँ भी पाइप टूट रहा है नीचे, उस जगह पे सीधी टी लगा के एयर का पाइप दे दीजिए। एयर जो नीचे से टंकी की आएगी, ऊपर सीधी निकल जाएगी, हवा हो जाएगी। कहने को तो हमारा वो बहुत बड़ा ठेकेदार था, 10-10 करोड़ की कोठियों में उन्होंने काम कर रखा था, मगर बेवकूफ़ में इतनी अकल नहीं थी कि कैसे क्या यहाँ पे उसने एयर का पाइप दिया, यहाँ हवा निकल ही नहीं पाती थी। सारी टंकी खोलो, हर बार का यही काम था। मिस्त्री ने ये बताया, इसे यहाँ से हटा के इस कोने पे टी लगाई जाए, जिसमें सीधा एयर का पाइप यूँ ये इधर से टंकी में और नीचे डाउन करके ये सर्किट बने। एक ऑप्शन ये था। इसमें भी ये दिक्कत आती, जो छत पे लाइन बिछी हुई है यहाँ पे, ये इस लाइन का जो आप कह सकते हैं हाइट, भाई इतनी ही हाइट है, और फिर यहाँ ज़मीन पे बिछ गई तो वो दिक्कत करती। तो जब भी आप किसी बिल्डिंग में, फ्लैट में, कहीं भी काम कराएं, तो भाई ये चीज़ का ध्यान रखें कि जो लेंटर है, जहाँ लाइन टूट रही है यहीं कोने में, इस कोने में ही सीधी टी, अब जैसे ये दो थी लाइन,
तो दोनों नीचे गई, तो कोने में टी लगाई और सीधे पाइप। आप एक चीज़ और देखिए, एक सेकंड, वहाँ 5 लाइनें थी, 2 उधर चली गई, 2 इसकी दूसरी तरफ थी। तो ये छत का दूसरा सिरा था जो ये डाउन जा रहा था। तो मैंने यहाँ पे कट करवा के तीनों एल्बो, तीनों की जगह टी लगवाई, सॉकेट के थ्रू जोड़ा इसे। बहुत मुश्किल से हुआ क्योंकि लेंटर के ऊपर बिछी हुई थी, फिर भी लेंटर हल्का सा डाउन करना पड़ा। लेंटर डाउन करके, क्योंकि कटने के बाद उसकी आधा 1 इंची जगह कम हो गई, तो यहाँ से पाइपों को हल्का सा नीचे की तरफ स्लाइड करना पड़ा, डाउन करके हल्का सा। तब ये यहाँ सॉकेट लगा के, टी लगा के, तब तीनों एयर दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, करते के साथ पूरी समस्या का समाधान हो चुका है। एयर बिल्कुल ख़त्म है। अगर आपकी भी यही समस्या है तो ये तरीका ज़रूर अपनाएं और ध्यान दें, हमेशा अपने पैसों को बचाएं। बाद में बहुत नुकसान होता है। उस समय तो खाली एक टी और एल्बो का खेल है, मगर बाद में कई हज़ार रुपए लग जाएंगे एक्स्ट्रा। जैसा कि आप देख सकते हैं, कराया कुछ नहीं, पैसे काफ़ी लग गए, ठीक है ना। उस समय तो बस वहाँ एल्बो की जगह टी लगाना है। तो प्लम्बर की एक छोटी सी मिस्टेक आप पे कितनी भारी पड़ सकती है, और कितने साल तक आप ये समस्या से जूझ रहे हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।